तुम्हारी मस्जिद से कोई हाथ लगाने वाला नहीं है, तुम्हारे घरों पर बिल्डोजर घुमाने वाला नहीं है, तुम्हारे बच्चों का शोषण करने वाला कोई नहीं है, तुम पर पुलिसिया अत्याचार करने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, तुम इस देश में मान सम्मान की ज़िंदगी जी पाओगे। तुम वोटिंग देकर राजा तो उनको बनाते हो, केजरीवाल जैसे लोगों को जो जेल में पड़े हुए हैं। आप वोटिंग देकर ममता जैसे लोगों को बनाते हो, आप वोटिंग देकर अखिलेश जैसे लोगों को बनाते हो, आप वोटिंग देकर राहुल जैसे लोगों को बनाते हो और उम्मीद करते हो कि और लोग तुम्हारे लिए बोलेगा। ये बोलने वाले नहीं है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने भी नहीं बोला आपके लिए। तो अपनी ताकत खुद बनाइए। अपने बच्चों के मान सम्मान की लड़ाई लड़नी है तो अपने बच्चों के मान सम्मान की लड़ाई लड़नी है तो अपने आप को खड़ा कीजिए और आप खुद जीतिए और जीतकर पार्लियामेंट और विधानसभाओं में जाइए, अपनी सरकार बनाइए, जब भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। नहीं तो इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। आपका शोषण करते रहेंगे, आपकी मस्जिदों को तोड़ते रहेंगे, आपके घरों पर बिल्डोजर घुमाते रहेंगे, आपके बच्चों को अनपढ़ बनाते रहेंगे, आपको रोजगार नहीं देंगे। और आपका बच्चा अगर कोई रोजगार भी करना चाहता है, कोई सब्जी बेचना चाहता है, कोई फल बेचना चाहता है, तो उनके आधार कार्ड देखेंगे फिर वो। अगर कोई दलित मंदिर में जाना चाहता है तो उसको शोषण करने जाएंगे। अगर कोई दलित मूछ रखाना चाहता है तो उसको कत्ल करेंगे। अगर कोई दलित घोड़े पर अपनी बारात निकालना चाहता है तो उसका कत्ल करेंगे। अगर कोई दलित अगर IAS PCS भी बन जाता है तो उसको भी सुरक्षा लेकर अपनी बारात निकालनी पड़ेगी। अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के साथ जीना चाहते हो, मान सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते हो, डिग्निटी के साथ रहना चाहते हो, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मान लीजिए कि वोटिंग का अधिकार दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है, देश का सबसे बड़ा अधिकार है। वोटिंग का इस्तेमाल करना सीख लीजिए, इनको सत्ता से हटा दीजिए, आपके सारे अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। देखिए, जो पुलिस है वो सरकार का एक अंग है और सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। पुलिस में भी कुछ जातिवादी गुंडे हैं, ऐसा नहीं कि पुलिस में जातिवादी गुंडे नहीं है। तो पुलिस जो है वो भी जाति के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करने का काम करती है, धर्म के नाम पर प्रताड़ित करने का काम करती है। पुलिस अगर इस देश में सही हो जाए तो इस देश में जो आपराधिक मामले हैं वो बहुत रुक जाएंगे और ऐसे काम नहीं होंगे। किसी भी व्यक्ति को अगर सरकार चाहे तो उसको बर्बाद कर सकती है। अब देखा नहीं, एक ही जाति के लोगों के, एक ही धर्म के लोगों के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं, एक ही धर्म के लोगों के खिलाफ ये बिल्डोजर चलाने का काम करते हैं, बिल्डोजर को इस्तेमाल करके उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। ये लोग कानून पर विश्वास नहीं करते हैं, ये लोग रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये लोग कौन सा देश बनाना चाहते हैं? अब इन लोगों को ये पूछिए कि इस देश में सब लोग रहते हैं, शांति से रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से आप नहीं चलेंगे। आप इस यहाँ पर क्या करेंगे? बंदूक का राज करेंगे। आप यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं करेंगे, आप यहाँ डिक्टेटरशिप चलाने का काम करेंगे। ये जो सरासर गलत है, ये बहका माहौल बनाना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे दल हैं, उनको सरकार प्रोटेक्शन देती है, सरकार उनको अपने गुंडों की तरह इस्तेमाल करती है और वो भीड़ के रूप में मस्जिदों को तोड़ना, बिल्डोजर के साथ में कार्रवाई पे करना, पुलिस की कार्रवाई में उनका साथ देना, या पुलिस को ऐसे दिखाना कि पुलिस बहुत महान काम कर रही है। पुलिसिया टॉर्चर देश के अंदर बहुत ज़्यादा है। अभी भी जब हमारा देश गुलाम था, उस समय जब जो अंग्रेज़ों की सरकारें थी, अंग्रेज़ों की जो पुलिस थी वो टॉर्चर करती थी। ऐसे ही ये RSS और BJP की जो सरकारें जहाँ पर चल रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे और राज्य में हो, वहाँ पर जो ये टॉर्चर करते हैं, ये सरकारों की सह पर टॉर्चर करने का काम करते हैं। तो इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए मुसलमान हैं तो पत्थरबाजी होगी, मुसलमान हैं तो ये सब कुछ जो एक क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसमें गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप देश के नौजवानों को कैसा बनाना चाहते हैं? ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए हम कैसी एजुकेशन देनी चाहिए। आप एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे नहीं, आप दलित, मुस्लिम, OBC के बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था नहीं करेंगे। कोई एजुकेशन ले भी लेगा तो रोज़गार की व्यवस्था नहीं करेंगे आप लोग। आप एजुकेशन ख़त्म करके अनपढ़ों की भीड़ बनाना चाहते हैं। इधर भी अनपढ़ों की भीड़ बनाना चाहते हैं, उधर भी अनपढ़ों की भीड़ बनाना चाहते हैं, और फिर आपस में धर्म के नाम पर उनको लड़ाना चाहते हैं। आप धर्म के नाम पर प्रमोट करते हैं उन लोगों को। अगर यात्रा करानी होती है, आपको यात्रा करानी होती है, अगर आपको गंगा जल जब मंगाना होता है, कांवड़ यात्रा होती है, तो हज़ारों लोगों को प्रमोट करने का काम करते हैं। और अगर एजुकेशन की बात हुई तो आप कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाते हैं कि लोग पढ़ें। आप स्कूलों में जो एजुकेशन देनी चाहिए उसकी क्वालिटी ख़त्म कर रहे हैं। तो आप क्या अनपढ़ों की भीड़ पूरे देश के अंदर बना रहे हैं और उनको केवल आपको समझाना है कि धर्म के नाम पर आपको उन्माद करना है, तो धर्म के नाम पर उन्माद करने लगते हैं। ऐसे लोगों से देश नहीं चलेगा।
ये आने वाले समय में देश के लिए खतरा है। ऐसे लोग जो छोटी छोटी बातों पर आपस में एक दूसरे भाई का कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं, धर्म के नाम पर वो लोगों को जिहादी करने लगते हैं या उन लोगों को मारने लगते हैं। ये दोनों के जो तरफ हैं वहाँ पर एजुकेशन होनी चाहिए। स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट को अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेना चाहिए। और इस देश में जो भी व्यक्ति किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से अगर वो संबंधी रखता है तो सरकार के लिए सब बराबर है। पर इसमें ज़रूरी सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी तो कर दी, जब उस टिप्पणी का कोई असर राज्य सरकारों पे नहीं हो रहा तो उसको आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा ताकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सके? ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऑर्डर देते रहते हैं, बहुत सारे उन्होंने जजमेंट भी दिए हैं, मगर पुलिस किसी भी जजमेंट को, किसी भी ऑर्डर को पूर्ण रूप से मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकारें मानने के लिए तैयार नहीं है। सच्चाई तो ये है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें कहा है कि कॉग्निजेंस ऑफेंस अगर है तो एफआईआर रजिस्टर्ड कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है पुलिस की, करेगी। मगर देखा गया है यहाँ पर कि रेप जैसे केसों में भी आंदोलन करने पड़ते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। जब जिस देश में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, जाति के नाम पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो उस देश में फिर न्याय कैसे मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्डोजर चलाना बिल्कुल सरासर गलत है, मगर सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट स्यूमोटो क्यों नहीं लेता है? एक ही घटना पर क्यों नहीं लेता? अगर एक व्यक्ति की मृत्यु ऐसे होती है, एक व्यक्ति के घर को भी तोड़ा जाता है, तो हमारी सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए, इतना संवेदनशील होना चाहिए, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को इतना संवेदनशील होना चाहिए, हमारे न्यायालयों को संवेदनशील होना चाहिए कि एक घटना पर भी उनको स्यूमोटो लेना चाहिए। इंतजार नहीं करने चाहिए कि हज़ारों लोगों के घरों को तोड़ा जाएगा, हज़ारों लोगों को मारा जाएगा, मोब लिंचिंग किया जाएगा, हज़ारों लोगों की, सबको मारा जाएगा, जब उसके बाद कानून बनाए जाएंगे। तो ये सरकार गूंगी बहरी है क्या? इसको इंसान नहीं दिखाई देते क्या? गरीब इंसान नहीं है क्या? उनके बच्चे नहीं है क्या? उनके भी तो बच्चे हैं, वो भी तो इस देश को महान बनाने के लिए काम करते हैं। आप क्या चाहते हैं कि देश में अमीर लोग रहें, बस गरीब लोग नहीं रहें, एक जाति के लोग रहें, एक धर्म के लोग रहें और जातीय धर्म के लोग नहीं रहें? ये देश की खूबसूरती है। इस देश कई धर्मों का देश है, यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, पंथ हैं, यहाँ अलग अलग विचारधारा हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं, यहाँ पर सब लोग एक साथ रहते हैं, डाइवर्सिटी है यहाँ पर। तो आप उसको बंटवारा करना चाहते हैं केवल वोटिंग के लिए, केवल राजनीति के लिए। राजनीति से परे इंसानियत भी है ना। आपको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल राज करना है, राज करके फिर अपने दोस्तों को, इस देश को लुटवाना है, लुटवा कर विदेश भिजवाना है, इस देश की संपदा को लूटना है आपको। तो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए जो सुविधा है वो वैसे ही रहेगी, उनके अधिकार ऐसे ही कुछ करेंगे? रास्ता क्या है इसका? रास्ता केवल है वोटिंग का अधिकार, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोटिंग का अधिकार दिया है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, अपने लोगों को जिताइए, अपनी सरकार बनाइए। जब तक तुम अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, जब तक तुम सरकारों के द्वारा ऐसे ही पिसते रहोगे। जब तुम्हारी सरकार रहती है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत में, और बहन कुमारी मायावती उस सरकार में मुख्यमंत्री थी। वहाँ रूल ऑफ लॉ था, वहाँ शासन प्रशासन अनुशासन था, लोगों की एजुकेशन दी गई, फ्री में फ्री, जीरो बैलेंस पर लोगों को एडमिशन होने का काम किया, प्राइवेट में भी रिजर्वेशन देने का काम किया, यूनिवर्सिटी बनाई गई, वहाँ पर हाईवे बनाए गए, सारी सुविधा दी गई लोगों के लिए वहाँ पे, और वहाँ पर किसी के द्वारा किसी का शोषण नहीं किया गया। तो ऐसी सरकार होनी चाहिए। जब तुम्हारी सरकार होंगी, सरकार में तुम्हारे लोग बैठे रहेंगे, तो ना तो पुलिस तुम पर शोषण करेगी, ना किसी ऐसे गुंडे मवाली की हिम्मत पड़ेगी कि तुम्हारे घरों पर कोई आकर आक्रमण कर सके, तुम्हारी मस्जिद को गिरा सके, तुम्हारे मंदिर को गिरा सके, तुम्हारे गिरजाघर को गिरा, किसी भी धार्मिक स्थान को गिरा सके। कानून उसका वो करेगा, फैसला करेगा, कोर्ट फैसला करेगा कौन से नाजायज़ चीज़ें हैं, कौन सी जायज़ चीज़ें हैं, कौन सी लीगल है, कौन सी इनलीगल है। पर विपक्ष नहीं बोलता ना। देखिए, विपक्ष को केवल वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। विपक्ष को केवल वोट चाहिए। वो आपकी लाशों पर, आपकी परेशानियों पर वो पैर रखकर वो इस देश में राजनीति करना चाहते हैं। वो उनका यही रहा है, उनका पूरा इतिहास भी यही रहा है कि उन्होंने इतने दंगे इस देश में कराए जितने किसी ने नहीं कराए। कांग्रेस की बात ले लीजिए आप, कांग्रेस हमेशा से लोगों की भावनाओं से खेलकर वोटिंग लेने का काम करती है। अभी कह रहे हैं संविधान बचाएंगे, सब लोग संविधान बचाने के लिए आगे। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि एससीओं के बीच में वर्गीकरण होना चाहिए,
सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो बहन कुमारी मायावती बोल रही है। तो इसलिए वो लोग तुम्हारे मुद्दों पर नहीं बोलेंगे। तुम्हारे सारे नेताओं को देखो, मुस्लिम समाज है जैसे, उनके सारे नेताओं के साथ शोषण हो रहा है, जेल में भेजा जा रहा है, मगर जो मुस्लिमों की वोट लेते हैं, जो मुस्लिम अपनी वोट देकर उनको राजा बनाने का काम करते हैं, मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं, वो कभी भी ना तो धरना प्रदर्शन करते हैं, ना कभी उनकी बात को उठाने का काम करते हैं। तो फिर आप उनको वोट क्यों देते हो? केवल इसलिए वोट देते हो कि बीजेपी हार जाएगी, और बीजेपी तो फिर भी नहीं हार रही देश के अंदर। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो आप अपने आप को कब जिताओगे? तो दलित, मुस्लिम, ओबीसी को इकट्ठा होना चाहिए। जो माननीय काशीराम साहब ने कहा है 85-15 की इस देश के अंदर लड़ाई है। जो 15% लोग इस देश को लूट रहे हैं, उनको 85% लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ना उनके बच्चों के एजुकेशन से लेना देना है, ना उनकी सुरक्षा से लेना देना है, ना उनके रोजगार से लेना देना है, ना संविधान से लेना देना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में न्याय चाहते थे, न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय चाहते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का राज चाहते थे। अगर इस देश में न्याय होगा सबके प्रति, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे राजनीतिक न्याय हो, चाहे आर्थिक न्याय हो, तो लोग खुश रहेंगे। इस देश में चंद लोगों के पास, चंद पूंजीपति लोगों के पास में देश की संपदा, 90% संपदा उनके पास में है, और 90% लोग मात्र अपना गुजारा कर रहे हैं। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, 20 करोड़ लोग इंडिया में रात को भूखे सोते हैं। कौन लोग हैं वो? उस पर तो कोई बात नहीं करता है। दुनिया के सारे देशों से हमारी यूनिवर्सिटी compete नहीं कर सकती हैं। एजुकेशन का इन्होंने सब खत्म कर दिया है। एजुकेशन है ही नहीं देश के अंदर, क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी तो नहीं, लेकिन आगे सोचा जाएगा आरक्षण खत्म करने की। देखिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, RSS हो, चाहे और पार्टियां हो, सारे दलितों के रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहती हैं। वो फिर दोबारा उनको आर्थिक गुलाम बना के रखना चाहती हैं। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1200 से ज़्यादा जातियों को इकट्ठा करके ग्रुप बनाया, SC ST बनाया। मुस्लिम भाइयों से कहा कि तुम हमारे साथ, हमारा साथ दो। OBC से कहा कि तुम अपने प्रॉब्लम को समझो। 27% रिजर्वेशन की बात हुई है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आर्टिकल 340 की वजह से आपको 27% रिजर्वेशन मिला। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रिजर्वेशन की अगर पॉलिसी नहीं करते OBC के लिए, तो कभी नहीं मिल पाता। अगर ये तीनों लोग, जो इस देश के अंदर 80 से 90% लोग हैं, SC ST, OBC और माइनॉरिटीज़, मुस्लिम माइनॉरिटीज़, अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो इस देश में प्रधानमंत्री भी इनका होगा, मुख्यमंत्री भी इनका होगा, सब इनका होगा। अपना बनाइए ना।